तनवीर अहमद साहब, आप बताइएगा। पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, पाकिस्तान आने वाले टीम्स को वेलकम भी कर रहा है, अच्छे से अच्छे आदाब मेजबानी का मुजाहरा कर रहा है। इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या करे? और ये कितना बड़ा डेंट है क्रिकेट के ऊपर कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उसके लिए एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग होता है और इंडिया ये काम नहीं होने दे रहा। देखें, उसकी वजह है ना, इंडिया को अगर तकलीफ है पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलने की, कहते हैं जी पाकिस्तान आके हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये फलाना मुल्क है या ये दहशतगर्द मुल्क है। और भाई पाकिस्तान के साथ आप किसी थर्ड वेन्यू पे क्यों नहीं खेलते? चलो जी दुबई में जाके बायलैटरल सीरीज खेल लो ना, वहां क्यों नहीं खेलते? वहां क्या प्रॉब्लम है? वहां कौन सा आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है जो इंडिया सोच रहा होता है? और ये खेलना ही नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ, ये चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान जो है वो पैसा कमाए, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है ना, उसमें पैसा जो है वो बहुत ज्यादा कमाया जाता है। दूसरी बात ये कि हम क्या बेवकूफ हैं? अगर चैंपियन ट्रॉफी हमें आईसीसी ने दी है, किसी वजह से दी है ना, सबकी बारियां होती हैं। हम पागल हैं कि ग्राउंड भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि जब आईसीसी का जो चैंपियन ट्रॉफी हो, यहाँ पे सारी टीमें आए, उनको मजा आए कि वाकई यार यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है। वो इनको तकलीफ है और बहुत अच्छा फैसला अगर क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करेगी, हुकूमत पाकिस्तान ये बेहतर फैसला करेगी अगर इस तरीके से किया जाता है। और फिर जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं तनवीर साहब, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि इसमें नुकसान फिर भारत का भी होगा अगर आगे चलकर पाकिस्तान उनके साथ मैचेस नहीं खेलता। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन उनको घमंड है ना कि जी हम इतना पैसा हम कमा के देते हैं, हमारी वजह से स्पॉन्सर आते हैं, हमारी वजह से इतना जो है वो पैसा आता है। इनको घमंड है, इनका घमंड खत्म करना है। देखी जाएगी हमें कितना ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन कम से कम एक दफा स्टैंड आप लें, बहुत हो गया, हर चीज की एक बर्दाश्त होती है। ये तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को। और मैं अच्छा, हमारे साथ सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक क्रिकेटर। सलमान भट्ट साहब, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। देखिए, मुझे इल्म नहीं है कि बाय लॉ पाकिस्तान कहां तक जा सकता है या आईसीसी का इसमें इतना जो है कह ले कि उनका फर्म स्टांस होगा। असूली तौर पे तो पाकिस्तान का हक है कि सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान आईसीसी इवेंट के लिए इंडिया ट्रेवल कर चुका है वर्ल्ड कप में, अब इंडिया की बारी है। लेकिन इंडिया के यही पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं हमेशा। वो लोग जो है कभी वो सिक्योरिटी का बहाना लगाते हैं, कभी किसी और चीज का। असल चीज जो है कि पाकिस्तान इंडिया जब भी खेलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल बहुत बेनिफिट होता है। और ये सारा जो हिट है ना, ये फाइनेंशियल हिट की वजह से ये किया जाता है। कबड्डी टीम इनकी आती है, दूसरे खेलों की टीमें इनकी आती हैं। क्रिकेट सिर्फ एक चीज है जिसके फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, वहीं पर आके ये बात करते हैं, वरना किसी और स्पोर्ट पे नहीं। तो सलमान साहब, माइनस इंडिया फॉर्मूला हो सकता है क्योंकि इस पर गौर तो किया जा रहा है। अगेन इट डिपेंड्स कि आईसीसी का इवेंट है। देखिए, अगर तो पाकिस्तान का इवेंट होता तो आप टीम रिप्लेस कर लेते हैं। अगर आईसीसी का इवेंट है, आई डोंट नो कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं। ठीक है, और फिर ये तो दोनों के ऊपर बात आती है। जैसे पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको करा पाएंगे। अगर एक टीम नहीं आती तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर इंडिया पे भी आयद होती है कि अगर भारत नहीं आता तो वो भी तो इतना सीधा सीधा इनकार नहीं कर सकता। ये सिचुएशन तो उनके लिए भी है। फिर सलमान साहब, देखिए, बात इतनी सीधी नहीं है। ये सारी दुनिया फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर अपने डिसीजन को बेस करती है। और फाइनेंशियल मैटर की जब बात आती है तो 90% स्पॉन्सरशिप जो है वो इंडिया से आती है। विल आईसीसी टेक दिस जोल्ट, विल पाकिस्तान टेक दिस जोल्ट, ये अब इन्होंने डिसाइड करना है, ठीक है। बिकॉज ऑल द स्पॉन्सरशिप जो है ना, उसका 90% हिस्सा जो है वो इंडिया से आता है और उसी के बेस के ऊपर डिसीजन होते हैं। वही उनका जो मसल है जिसको वो दिखाते हैं और इसी वजह से वो अपनी मनमानी करते हैं। इसमें असूली मौका तो है ही कोई नहीं। और बात यह है कि फिर अब क्रिकेट कहां खड़ी है, क्रिकेट फैंस कहां खड़े हैं। सलमान भट्ट, यासिर हमीद, तनवीर अहमद, बहुत शुक्रिया इस बड़े मामले पर हमें वक्त देने के लिए, समा से बात करने के लिए। शाबाश टीम पाकिस्तान। शाहीनों ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हरा दिया। 141 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब ने 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। बाबर आजम 28 और मोहम्मद रिजवान 30 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह ने 3-3 शिकार किए। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट उड़ाई। तबाहकुन बॉलिंग पर हारिस रऊफ को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत का पाकिस्तान आने से इंकार, पीसीबी का ऐसा कहना है।
और पीसीबी का सख्त फैसला लेने का इम्कान है। अगर भारत ना आया तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत से मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का गौर इस पर हम देख रहे हैं कि किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे से आपको बता रहे हैं। जराये का ये बताना है कि आईसीसी ने भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक पीसीबी को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत का यह मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे से आपको बताएं कि भारत का पाकिस्तान आने से इंकार, पीसीबी का सख्त फैसले लेने का इम्कान सामने आया है। अगर भारत ना आया तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत से मैच नहीं खेलेगा। इसमें मजीद बात करते हैं। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बताएगा हुकूमत पाकिस्तान क्या कहती है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजरिया ईमेल जो है वो भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह किया है, जबकि जराये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर तफसीलात हुकूमत पाकिस्तान को इस्लामाबाद में जो है वो उससे आगाह कर दिया और हुकूमत पाकिस्तान का भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर गौर कर रही है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। जब तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तब तक भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। और पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी जाती है, अच्छा तासुर दिया जाता है, लेकिन भारत हमेशा सियासत को शामिल करती है। ये हुकूमत पाकिस्तान का सख्त तरीन मौक़िफ़ सामने है, जबकि सरकारी जराये से हमें यह मालूम हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो है हुकूमत का ये भी जो है वो बयान सामने में है कि स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, भारत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो ना आए। अगर भारत नहीं आएगा तो रेवेन्यू का नुकसान जो हमें होगा, लेकिन जिसके बाद जब पाकिस्तान जो है वो टीम कभी भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी तो रेवेन्यू का नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान इस मौके पर कायम है कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी और भारत नहीं आता तो फिर उसके बाद पाकिस्तान कभी भारत के साथ किसी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेलेगा। कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी, अच्छा तासुर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत का यह भी मौक़िफ़ सामने आया है। तफसीलें हमें बता रहे थे कादिर ख्वाजा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको बताएं, भारत ने रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इंकार कर दिया। आईसीसी ने पीसीबी को भारतीय फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सख्त फैसले लेने का इम्कान है। सरकारी जराये के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे नहीं हटेगा। भारत पाकिस्तान ना आया तो आइंदा इंडिया से मैच नहीं खेले जाएंगे। तो इसी बारे में मजीद बात होगी। कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर ख्वाजा, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? खेल को सियासत से अलग होना चाहिए, ऐसा नजर नहीं आता। देखिए, भारत हमेशा इसी तरह के उचित कंडे इस्तेमाल करता है, खेलों में सियासत को इन्वॉल्व करता है और पाकिस्तान ने हमेशा से मुस्बत जो है वो जेस्चर दिया है और पाकिस्तान हमेशा से भारत जाकर बहुत टूर्नामेंट में शिरकत कर चुका है। और मुतअद्दिद जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान इंडिया की ही व्यूअरशिप आती है और पाकिस्तान इंडिया की व्यूअरशिप के हवाले से ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं ब्रॉडकास्टर। तो अभी आईसीसी ने जो जराये में बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा ईमेल के जरिए आगाह कर दिया कि वो भारत की टीम जो है उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर खेलने का जो है वो फैसला किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता किया है और भारत के ना आने से मुतालिक आगाह किया। जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से जो चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का जो है वो फैसला किया। जबकि जराये ये बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस चीज पर गौर कर रही है कि अगर भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। जब तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तब तक भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेले जाएंगे। भारत में आइंदा जो फ्यूचर है एफटीवी प्रोग्राम के तहत 3 मेजर टूर्नामेंट्स हैं, जिसमें वुमेन T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है और 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप है। उसमें भी पाकिस्तान की टीम जो है वो शिरकत नहीं करेगी। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान की टीम जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो इसमें ये है कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा, भारत नहीं आएगा तो बदतरीन हद तक जो है वो इस हवाले से जाएंगे। स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, भारत के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आकर खेले। पाकिस्तान ने इस हद तक भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको तजवीज़ दी थी, उनको ये सजेशन दी थी कि अगर आप पाकिस्तान आकर खेलना चाहें तो पाकिस्तान आकर खेलकर फ्लाई इन फ्लाई आउट कर सकते हैं और खेलने के बाद आप वापस दिल्ली या आप जो है वो अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने दीगर तजावीज़ भी दी थी, लेकिन भारत हमेशा से ही इसी तरह की हठधर्मी करता है। और चाहे वो श्रीलंका जो एशिया कप हुआ था वो मुंतकिल हुआ, पाकिस्तान के पास उसकी मेजबानी थी, लेकिन हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया गया नजम सेठी साहब के दौर में। और अब जो है लेकिन अब जो हुकूमत पाकिस्तान का जो सख्त तरीन मौक़िफ़ है वो यही है, उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं आता तो पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में भारत के साथ किसी किस्म का मैच नहीं खेलेगी।